सिस्टम रखने के लिए, अपनी उस एरिया में मलकियत रखने के लिए एक जगह बनता है। अगर वहां पे कोई ऑलरेडी फाइल सिस्टम अवेलेबल हो, फिर वो बोट नहीं करवाए, वो फिर कोई और टेक्नोलॉजी हो जाएगी। बात फॉलो कर रहे हैं? मतलब हार्ड डिस्क के ऊपर ये दो ही लिख लो, बहुत है। ext3 और 4, ext3 एंड ext4, बाकी छोड़ो। तो ये खसूसियत है ब्लॉक लेवल स्टोरेज की। बात फॉलो की है? डैश अब क्लियर हुआ? Amazon इसको कहता है इंस्टेंट स्टोर। ये जो डायग्राम आपके सामने ओपन है, इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया डैश का, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्रेड के होंगे, उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो सैम का होगा। ठीक है? इस डायग्राम के मुताबिक 3 सर्वर्स हैं यहाँ पे। ठीक है? ये डायग्राम, इसमें एक सर्वर में 2 हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है? नीचे ऐसी स्विचेस हैं, सैम वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले सिर्फ ऊपर के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। बैकएंड पे AWS Amazon इस डायग्राम को फॉलो करता है। उनके और डेटा सेंटर्स के अंदर यही टोपोलॉजीज यूज हो रही। ठीक है? ये क्या है कि बेसिकली ये सर्वर्स है, रैक के अंदर सर्वर्स लगे होते हैं। ठीक है? सर्वर की बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बहुत सारी। अब जो नए सर्वर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, मार्केट में वो चेसी फॉर्म में ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है? चेसी फॉर्म जो आ रहा है ना इंडस्ट्री में ज्यादातर, वो कुछ इस तरह के हैं, इस तरह का डब्बे बने हुए। साथ देख लो, ये ऐसे हैं, उनकी चौड़ाई अलग नहीं है, तकरीबन इतनी की चौड़ाई है सर, तो 1.5 CD रोम के मुताबिक, या हार्ड डिस्क बड़े मुश्किल 2 CD रोम, लंबाई इसकी ज्यादा है। ग्रीमल लंबाई कितनी का है? ठीक है? उसमें सिर्फ 2 हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी होती, ओनली 2 हार्ड डिस्क। लास्ट टाइम मैंने जिससे खुद भी काम किया था। ठीक है? लास्ट टाइम दुबई में मेरी डिप्लॉयमेंट थी। ठीक है? मैं क्लोज को कल देखना भी, उसके पिक्चर ना देख के आना। FX2 डेल का। अब इसका ना 2 हार्ड डिस्क यहाँ, इस एक डब्बे के अंदर 4 से 6 सर्वर लग सकते हैं। 2 नीचे इसके अंदर स्विचेस लगे हुए आते हैं, और नीचे एक सैन लगा हुआ आता है। एक डब्बा अगर आप खरीदते हैं तो इसमें सारी चीजें आपको मिल जाती। 2 स्विचेस, 2 स्विचेस। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो दिमाग नहीं काम कर रहा होंगे, लेकिन उम्मीद रखूंगा कि 5 साल बाद जब काम करेगा तो फिर याद आएगी नहीं सर तुमने ठीक कहा। ठीक है? तो वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री, जो क्लाउड इंडस्ट्री है, बैकएंड में सारी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ठीक है? तो वहां पे इस डिजाइन को फॉलो किया जाता है। सर्वर के अंदर सिर्फ 2 हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क पे क्या रखा जाएगा? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? तो Amazon कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? Amazon यूज करता है Zen, सर्ट्रिक्स का Zen, ये लिखा भी हुआ है। इन 2 हार्ड डिस्कों के ऊपर Zen चल रहा होता है।
इन दो हार्ड डिस्कों पे ज़ेन चल रहा होता है। और इसके ऊपर कॉन्फ़िगर होता है पहले रेड, क्या कॉन्फ़िगर होता है? रेड। रेड क्या कहते हैं? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, फिजिकल हार्ड डिस्कों को लॉजिकली कंबाइन कर देना। फिजिकल हार्ड डिस्क को लॉजिकल कंबाइन कर देना। फिजिकल हार्ड डिस्क को लॉजिकली कंबाइन कर देना। अगर आपको का फील्ड में क्लियर है, चार्ट्स जो पोर्शन है जो मेरे हो रहे हैं उसमें से उम्मीद रखूंगा कि आप सबसे आगे निकल जाएंगे बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें स्किप करता जाऊँ। समझ आइए, बाद में ना कहना क्या होगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरह का फीडबैक होगा उसी तरह का नॉलेज आएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। मेरा जब आपके अंदर आएगी ना तो तभी कुछ सीखोगे। मेरे 100 दफा बताने से 1000 दफा बताने से कोई असर नहीं होने वाला जब तक कि खुद अकल नहीं आएगी। ओके, तो कल अगर बॉडी लैंग्वेज यही रहा तो फिर स्पीड वो स्लो होगी, चीजें आधी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं बोल के बताता हूँ बात, ये नहीं कि मैं नहीं बताता, मेरा एक्शन डिसीजन है कि शुरू का कि मैं वाज़ा बता रहा होता, मैं कब ऐसा किया, अब कोर्स में निपट रहा और मैं बता के निपट रहा हूँ। ये नहीं कि नहीं, जब मैं दिल से पढ़ाने होता तो फिर मुझे कोई 100 घंटे भी लग रहे हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो जब मैं निपट भी आऊंगा तो 100 घंटे में, मैं 10 घंटे में निपट दूंगा। तो चीजें सीखनी है तो टाइम पे सीख लो, ठीक है? बाद में कह रहा हूँ, ठीक है? बाद में पछतावा ना हो, ओके? इसलिए फोकस पूरा हो, ठीक है? तो आई नो ये चीजें बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज होती है, किसी छोटे स्केल की ये चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। लेकिन अपने आप को जितना हाई लेवल में लेके जाने की कोशिश करोगे तो आपका विजन भी इस तरह का होगा। विजन हमेशा ये होगा कि 2 कंपनी के जहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं वहीं मैंने जॉब करनी है, तो फिर विजन भी और भी वैसी होगी, ठीक है? अच्छा, ज़ेन इस पे चल रहा होता है, ठीक है? तो ज़ेन जैसे इसका रन करते हैं तो उसके ऊपर हम रेड 1 कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? रेड 1। इंडस्ट्री में रेड 0 और 5 यूज होते हैं, ओके? रेड 0, 1 और 5 बस। और भी रेड यूज होते हैं लेकिन वो बात की बात है। रेड के बारे में थोड़ा बता दो, माइक्रोसॉफ्ट इसमें पढ़ा हुआ है आप में से? MCSE हाँ, सबने सबने पढ़ी हुई है सीरियसली? सीख लो किसी लोग तो रेड किधर गया? तो आपने कहा कि जैसे रिस्पॉन्स करने वाले हैं तो मेरी ऐसे तो वही हिसाब है इस क्लास में। तो ये डैश सैन और नैश स्टोरेज हमने पढ़ी थी आफ्टर मिड एग्जाम जो है, एंड दैट वाज लाइक 1 डे मतलब सिंगल डे भी एन आवर इंग्लिश लोग बस इस तक नहीं पूछे थे, बस नाम है बेसिक इंग्लिश लोग तो ऐसे ही ओके, चलो छोड़ो,
रेड 0 पे आते हैं। तो रेड 0 अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कहाँ पे होती है, ये बायोस के अंदर होती है, ठीक है। बायोस में जब सर्वर आपने ऑन करना है तो सबसे पहले हैबिट बनानी है कि रेड कॉन्फ़िगर करना। क्या कॉन्फ़िगर करना? रेड। विदाउट रेड कॉन्फ़िगर किए हुए सर्वर आप यूज नहीं कर सकते। आप में से जॉगिंग कौन कौन करता है? जॉगिंग लगता नहीं। और किसी खेल के कोई शौक बड़े नहीं किसी से खेलते हो? डेली बैठे वीकेंड में क्या? उनके मोबाइल में ये हालात ये बना दिए ना, ये जो नजर आ रहा है, सिर्फ एक जगह बैठ के जब स्क्रीन देखी जाएगी तो वहां पे बॉडी बिल्कुल डेड हो जाएगी, बिल्कुल नीचे चले जाएगी। अच्छा, रेड 0 बायस पे कॉन्फ़िगर होता है। अगर रेड 0 यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूं, इस पे 300 और 300 दो डिस्कें लगी हुई है, ठीक है, तो स्पेस कितनी हो जाएगी? 600 जीबी। आप लोगों को तो रेड क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? क्लियर हो गया। 600 जीबी। रेड 0 की जो प्रॉपर्टी में जो चीजें आती हैं, मिनिमम 2 डिस्क चाहिए होती है, मैक्सिमम 32। मिनिमम 32 डिस्क पे भी रेड 0 बन जाता है और मैक्सिमम दे आर सपोर्टेड 32 डिस्क। लेकिन एक डिस्क भी अगर उसमें से खराब हो गई तो डाटा आपका सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। रेड 0 में रेड 0 एक डिस्क भी अगर फॉल्टी होगी तो डाटा सारा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें से एक डिस्क खराब होती है, ठीक है, तो डाटा सारा गया। वो जो होता है वो जो हाँ, ठीक है, क्योंकि उसका बैकअप कोई नहीं बना रहा, बैकअप कोई नहीं बना रहा। मैंने जितना मैं काम अपनी लाइफ में 2012 में किया था, अच्छा 9 साल पहले, तब से हैंड्स ऑन कर करके ये पोजीशन पे है, सिर्फ प्रैक्टिकली कर करके, डिप्लॉयमेंट्स कर करके। अच्छा, उसके बाद रेड 0 क्लियर? आपका कोई क्वेश्चन है तो करना है। रेड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, सॉफ्टवेयर में क्या है। हाँ, अच्छा, शुक्र है क्वेश्चन आपको। रेड जो है ना, बेसिकली क्वेश्चन आपने किया तो आप पूरा उसका आंसर दूंगा। रेड एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। सर्वर के अंदर एक रेड कार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? इतना रैम है ना, इसी तरह सर्वर के अंदर एक रेड कार्ड लगा होता है, ठीक है। लेकिन पहले इसकी सपोर्ट क्या होती है कि पहले उसे कार्ड चाहिए होता है, फर्स्ट जो है। सेकंड, जब आपने उसे कॉन्फ़िगर करना है तो उसे कॉन्फ़िगर किया कैसे जाएगा? तो जैसे आपका सर्वर बूट करता है, ठीक है, तो वो बायोस में लेके जाए। बायोस का तो पता ना, ठीक है, तो बायोस में ऊपर एक ऑप्शन आ रही होती है रेड की, ठीक है, तो उसके नीचे उसकी डिटेल शो करेगा। अब डिटेल वो शो करता है कि जो सा कार्ड आप यूज करते हैं। रेड में डिफरेंट कार्ड्स होते हैं डिस्ट्री में। 015 का कार्ड सेपरेट होता है, 056 का कार्ड सेपरेट होता है, 1001 वाले कार्ड सेपरेट होते हैं। एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर ऑल रेड की सपोर्ट अवेलेबल होती है, वो कार्ड थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो 015 वाले में कोई एक स्पेसिफिक होगी? क्या चीज? 015 हाँ, तो उसमें 3 रेड बना सकते हो, 3 टाइप बना सकते हो ना, ठीक है। तो उसमें फिर क्या है कि बायोस में जाके फिर ना हार्ड डिस्क आपको वो नजर आती है
ठीक है, बैकएंड ग्रुप स्क्रीन से होती है, ऊपर हार्ड डिस्क नजर आती है, उसके ऊपर स्पेस का बटन पुश कर देता तो वो हार्ड डिस्क सेलेक्ट करेगा। पहले रेड बताओ कौन सा करना है आपको, तो रेड 0, फिर हार्ड डिस्क पहले करो सेलेक्ट, फिर दूसरी सेलेक्ट करो, फिर तीसरी सेलेक्ट करो, या दो सेलेक्ट करना है, दो सेलेक्ट करो। वो कहता है यहाँ पे ओके, और कहता है डिस्क और ओके का बटन करो तो वो उसको स्टार्ट कर देता है, मतलब कि दोनों डिस्कों को मर्ज करके उनको फॉर्मेट करेगा। बात समझ आई? नहीं अभी नहीं। तो वो थोड़ा दिखा सकते हैं ये दिखा नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, नेट पे जाकर जरा गूगल लिखें, गूगल आपका सबसे दोस्त है। ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर रेड 0, सिंपल, हाउ टू कॉन्फ़िगर रेड 0। सबसे अच्छी दोस्ती गूगल से बनाएं। ठीक है, वो आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा, क्योंकि यहाँ पे रेड का जो टॉपिक है आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इज दैट क्लियर? ये एमसीएससी का बेसिक पोर्शन है। लोकल स्टोरेज सबसे पहला जो मॉड्यूल है ना एमसीएससी का, उसके अंदर उसका पहला टॉपिक है ये, पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक सेटा सैस एमएसएस वहां पे पढ़ते हैं आप। उसके बाद अगला टॉपिक है रेड, उसके बाद अगला टॉपिक है स्टोरेज। ये वो चीजें सारी। ठीक है, एमसीएससी के कौन सा टॉपिक है? लोकल स्टोरेज पहला, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद डीएनएस। डीएनएस को पढ़ने के लिए या डीएनएस को प्रॉपर काम करने के लिए कम से कम अगर 4 आवर के हिसाब से मैंने लेकर चलो ना लेक्चर को, ठीक है, तो 3 लेक्चर चाहिए मुझे डीएनएस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है पूरे कोर्स की। ठीक है, उसके बाद डीएससीबी, उसके बाद सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उसके 2 सेपरेट लेक्चर। ठीक है, उसके बाद इंक्रिप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। ठीक है, फेडरेशन क्लाउड के अंदर कंपलसरी है, विदाउट फेडरेशन बहुत सारी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट नहीं समझ आ सकता आपको। हाइपर-वी नेटवर्किंग, हाइपर-वी फेलओवर क्लस्टरिंग। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक्स आ जाते हैं ये सब उन्होंने खत्म कर दिए कोर्स में से। ठीक है, WDS उन्होंने खत्म कर दिए कोर्स में से। ठीक है, ये पुरानी चीजें हैं। सिक्योरिटी के मॉड्यूल होते हैं तो उन्होंने खत्म कर दिए कोर्स में से। ठीक है, और भी काफी टॉपिक्स हैं। ठीक है, राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, ADRMS, RMS। अच्छा, बात पे वापस आते हैं। ठीक है, रेड जो है उसको जाके जरा नेट पे खुद सर्च करें। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आएगी कि रेड 0 कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, रेड 1 पे कराते हैं तो रेड 1 पे सिर्फ 2 डिस्क चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम रेड 1 कॉन्फ़िगर करते हैं। रेड 1 में सिर्फ 2 डिस्क चाहिए होती है, ओनली 2 डिस्क के ऊपर रेड 1 कॉन्फ़िगर होता है, ओनली 2 डिस्क पे रेड 1 कॉन्फ़िगर होता है। रेड 0 जो है वो 32 पर जाता है। यहाँ पे अगर रेड 1 कॉन्फ़िगर करें तो स्पेस आपको मिलेगी 300 GB। हिंदी से में मैं तो उम्मीद मत रखना कि पहले मैं सस्ता पढ़ाना शुरू कर दूं, वो मैं बिल्कुल ऊपर वाले लेयर से हूं। ठीक है, नेट 5 मिनट में। ठीक है, ये 10 मिनट में। ठीक है, ये कास्टियो बस याद रखें। अगला नेटवर्किंग का क्वेश्चन आ रहा है, पूरा सिस्को सीसीएन ने हिट्स किया हो, किया हुआ नहीं पढ़ा? बेसिक्स नेटवर्किंग बढ़िया वैसे चलो, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता।
सबनेटिंग आती हो, ठीक है, नेट पैड इसकी वगैरह चीजें आती हो, ठीक है। वरना फिर यही उम्मीद है कि सिर्फ EC2 तक के कोर्स आपके हाथ में थोड़ा बहुत, अभी जो अगले पोर्शन स्टार्ट होने हैं वो बिल्कुल हाथ से निकल रही चीजें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस है, वो यूज जम लेता है ऊपर से। उनके डेटाबेस के जो लेक्चर हैं, एप्लीकेशन के जो सर्विसेज के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, फिर वो चीजें तो बिल्कुल यही, जब क्लाउड फ्रंट पे मैं आऊंगा या उस पे मैं आऊंगा, क्लाउड फॉर्मेशन में आऊंगा, ठीक है, लैम्डा वो तो खैर छोड़ ही दो। मैच करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक शायद तो वापस नहीं होगी। कोशिश तो मेरी हुई है, इसलिए तो आपके रिक्वेस्ट मैंने की थी, तो टाइम पार्ट को साइड बाय साइड ये एक्चुअली आप आगे है कि ये थोड़ा सा ये चीज पर ये कल का पोर्शन रख लें, सारों के लिए मैं 4 क्लासेस में बता दूंगा कि इसके प्री रख है क्या, वो सारे प्री रख आप लोगों ने पहले कवर किए। EC2 में सिस्टम फायर्ड फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, रट्टी हो। VPC नेक्स्ट सर्विस आ रही है, उसके लिए पूरा नेटवर्किंग आना चाहिए। अगला स्टोरेज आ रहा है, उसके लिए कोई वरी नहीं होना, वो मैं खुद भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके आगे बाद वो हाथ से बिल्कुल निकलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो चीजें आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करती। आगे रॉड 53 उस पर DNS आपको बनाना चाहिए, वो भी सिस्टम साइड का, ठीक है। नॉर्मल DNS नहीं, वहां पे पूरा DNS खंगाल दूंगा, ये बात याद रखना, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड का पता होना चाहिए कि उनकी फंक्शनलिटी होती है। रॉड 53 पे ये रिकॉर्ड क्या करता है, PTR क्या करता है, TX क्या कर रहा है, MX क्या कर रहा है, अथॉरिटेटिव डोमेन्स क्या होता है, नॉन अथॉरिटेटिव डोमेन्स क्या होता है, SRBI क्या करता है, ठीक है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेटाबेसेस, ठीक है, डेटाबेसेस वो आपके डोमेन है ही नहीं है, वो बहुत मुश्किल है कि खत्म हो जाए, ठीक है। उस पे रिलेशन डेटाबेस, नॉन रिलेशन डेटाबेस, कैशे डेटाबेसेस, ठीक है, फिर इलास्टिक डेटाबेसेस, बहुत अपर लेवल की चीजें हैं, ठीक है। उसकी तरफ मैं थ्योरी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना, वो बहुत मेहनती है, वैसे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि थ्योरी समझाने के लिए अच्छा सा टाइम चाहिए होता है, बाद में होता है इतने चैंपियन हो जाते हैं डेटाबेसेस के, ठीक है। लेकिन उसमें जो है ना, जो लैब है वो सिर्फ 4 क्लिक की है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। आप इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि RDS यूज करने आता है, आप वहां पे ये नहीं कह सकते, वो आप कह सकते यस कर सकता हूं, क्योंकि डेटाबेस बनानी दूसरी टीम ने, आपने सिर्फ उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। लेकिन आपको उसको ऑपरेशन आना चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है। फिर आगे चल के एप्लीकेशन सर्विसेज, वो एक अलग दुनिया को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि शायद आपकी किसी को रिक्वेस्ट आई थी कि प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, मैं कहा ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल, ये पहला लेक्चर नहीं हो सकते उसका, कहते हैं कोशिश कर रहे हैं, मैं कर चलो देख सकता हूँ, मैं कहा पहला लेक्चर में ना भाग जाना, जो 3 वो तो मुझे भी पता नहीं भाग हो गए, लेकिन बस ये हो गया सारे लेक्चर में कहीं घर चलते हैं। सुबह भी क्लास ऐसी थी ना 12 बजे, कौन सी थी, 11 से 1 बजे, और फिर उन्होंने माफी मांगी, सर बस कर रहे हैं लिख के। अच्छा, बाद में वापस आते हैं, ठीक है। रेट जो है, रेट 1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा, और रेट 1 में सिर्फ 300 GB मिलती है। उसके बाद जो है रेट यहाँ पे इसलिए कॉन्फ़िगर किया जाता है कि जेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर एक हार्ड डिस्क क्रैश होती है तो एक हार्ड डिस्क को पूरा बैकअप दे दी होती है, उनका स्पेस आपको कितनी मिल रही है, 300 के ऊपर वो क्या कर रहा है, बैकअप, एक पे डाटा एक पे बैकअप, एक पे डाटा एक पे बैकअप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेट जैसे कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है, इसके बाद हम इस पे जेन को यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके काम की चीजें नहीं है, मतलब आपने जेन नहीं इंस्टॉल करना, ठीक है, वो इंस्टॉल करके आपको इसी पे बड़ा जो है जब सा दिया 4 क्लिक, काम नहीं खत्म, ठीक है। बैकएंड में जो काम करते हैं उनको मैंने खुद जो है क्लाउड डिप्लॉय का जब किया था VMware का, ठीक है, जब VMware का जब खुद क्लाउड का नेटवर्क आपने क्रिएट करना होगा,
ठीक है, कि बैकएंड में जिस तरह की उन्होंने नेटवर्किंग की हुई है उस सिर्फ नेटवर्क के पास डिफाइन करना। वो एक दफा जो है वो कहता है कि बंदा पनाह मांगता है वहां पे कि इतने गेटवे वहां पे देने पड़ते हैं, कहाँ से ट्रैफिक को से पास कैसे कैसे पास आउट करना है। ठीक है, अब यहां से बैठ के मैं ये कंसोल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बड़ी फ्रीली एक्सेस है, बैकग्राउंड में क्या काम अगर उन्होंने किया मुझे इतनी एक्सेस है, कभी सोचा? वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा। कभी एक सेशन रखवाऊंगा, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ वहां वेलकम सबको कॉर्बेट्स वहां पे, ठीक है, तो आएंगे, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड का सेशन दूंगा, फिर देखने जो होता है जितने नेटवर्किंग है ना सारी वहां पे निकल जाएगी। इस तरह का पावर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाना है VM छोटी सी, अब मुझे वो कैसे आईपी दे रहा है, क्या ये आईपी किसी के साथ कॉम्प्लेक्स वो नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना दिमाग में, यार क्या कौन सा साइंस रेवोल्यूशन चलाई हुई, यहाँ पे तो हम सिर्फ क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बैकएंड में क्या टेक्नोलॉजी है? सर एआई वगैरह यूज करते हैं, एआई डिफरेंट है, वो एल्गोरिथम यूज करता है फॉर ऑटोमेशंस के लिए, पहले आपको सारे नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करनी है, नेटवर्क स्पेशलिस्ट चाहिए वहां पे। ठीक है, अच्छा जी, तो ज़ेन यहाँ पे चल गया 300 GB, ठीक है, उसके बाद जब आप इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंस्टेंस पे ऑप्शन वो आपको देगा, आगे चल के दिखाऊंगा भी, ऑप्शन देगा कि इंस्टेंस स्टोर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका सर्वर की जो हार्ड डिस्क है, जो आपको स्पेस देगा वो यहां से देता है, कहां से देता है? इन हार्ड डिस्कों से स्पेस देगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले क्या चल रहा है? ज़ेन, क्या चल रहा है? ज़ेन चल रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता है कि नहीं, कि आप जो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप EBS को यूज करो, अलग आपके लिए जगह बनी हुई है, आप मेरी जगह डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, मेरे पर्सन को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, तो इसलिए जैसे ही आपने सर्वर बंद किया या सर्वर रिस्टार्ट किया, आपका डाटा क्या हो जाएगा? फ्लश हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में ज्यादातर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है डेस्कटॉप, तो उसमें मल्टीपल यूजर और स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, ठीक है, तो अगर सारों के फाइल बस सेव करता जाए, ठीक है, फिर तो हो गया काम, फिर तो 5-6 दिन जाके रोज नई हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, इसलिए वहां पे क्या होता है? टेम्परेरी स्टोर आपको मिला होता है, टेम्परेरी, जैसे आप साइन आउट करोगे, इंक्लूड बंद कर दो और डाटा सारा फ्लश कर देता है, सेम टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, क्लियर? समझ आइए? वो तो बस जी जी सर बख्शते जान, कोई 100 में से ना छांटी मिला के 20 बंदे निकलते हैं जिन्होंने कहा सर स्टार्ट करें, लेकिन 80 तो कहते सर बख्शते जान, अभी जो 2 दिन के निचोड़ निकल रहा है। सर एक क्वेश्चन है, जिस तरह यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं क्या अब हम लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अकाउंट्स बनाए, हम लोग डेस्कटॉप पे जो भी चीजें वगैरह रखते हैं, अब लेट्स सपोज सर्वर पीछे से ऑन करते हैं, तो नेक्स्ट डे जब मानेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, उसका टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, क्योंकि पहले ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो ये टेक्नोलॉजी ना सब बोलते हैं बेसिकली रोमिंग प्रोफाइल्स ना, रोमिंग प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है, एक लोकल प्रोफाइल होती है, एक रोमिंग प्रोफाइल होती है। रोमिंग प्रोफाइल पे जितना भी आपका जो डाटा है वो आपके सिस्टम पे सेव नहीं होता, वो सारा सर्वर पे जाता है, ऐसा नहीं है कि सर्वर वहां पे बंद हो, सर्वर कुछ हो जाए तो डाटा आपका फ्लश हो जाए, ऐसा नहीं है, डाटा उसके ऊपर सेव रहता है, ठीक है। रोमिंग प्रोफाइल में डाटा जो है वो लोकली स्टोर नहीं करने देता, वो सारा का सारा उठा के उसको वहां पे लेके जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक ड्राइव दी होती है कि जो फाइल रखनी है उस ड्राइव में रखो, अगर डेस्कटॉप पर रखेंगे तो वो डाटा फ्लश हो जाता है,
ऐसी ठीक है ना, उनको ड्राइव एग्रीगेट करके कोटा साइन किया होता है। ठीक है, तो बैकएंड में वो क्या चलाते हैं, उसको फाइल सर्वर ही चलाते हैं जो कोटा यूजर को साइन किया होता है, और वो बैकएंड में सर्वर के अंदर पड़ा होता है। वो ऐसा नहीं है कि वहां पे सर्वर बंद हो या सर्वर कुछ होने से आपका डाटा नहीं जाता, डाटा एज इट इज आपके पास अवेलेबल होता है, क्योंकि रोमिंग प्रोवाइड से डाटा सारा दोबारा से अपलोड करके आपके सिस्टम के अंदर लेकर आता है। नहीं, मेरे मकसद से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप बता रहे हैं कि सर्वर ऑफ होता है तो डाटा फ्लश, तो वो कौन सा डाटा है जो ये फ्लश वगैरह करते हैं, क्या है? हाँ, डाटा कौन सा फ्लश करते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक उन्होंने एरिया रखा हुआ है कि इस डाटा को वो फ्लश कर देंगे। ठीक है, अब एक एरिया उन्होंने एग्जैक्टली रख दिया कि यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा है, एक और टेम्परेरी स्टोरेज उसके अंदर बना देते हैं। ठीक है, जो दूसरा आएगा उसको यहाँ से एक्सेस आप दे दो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये रखो कि जैसे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे रीस्टार्ट होगा या स्टॉप होगा, ऑटोमेटिकली इसको आप फ्लश स्टेट में देंगे। ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिल्ट्रिक्स और VMware दोनों के अंदर ये टेक्नोलॉजी कॉमन है। ठीक है, ठीक है, वहां पे जब हार्ड डिस्क आप लगाते हो तो नीचे आपसे वो पूछता है कि 3 टाइप्स की पूछता है ऑप्शन कि किस में हार्ड डिस्क लेके जाना चाहते हो। नॉर्मल तो उसके अंदर 3 ऑप्शन होती है, थिक, थिन और प्रोविजंस की ऑप्शन होती है। ठीक है, और एक ऑप्शन उसके नीचे और आती है, वो से पड़े तो पर्सिस्टेंट और नॉन पर्सिस्टेंट को पूछता है आपसे। अगर नॉन पर्सिस्टेंट रखते हो तो उस पर जो भी यूजर आएगा, जो भी काम करेगा, वो डाटा वो फ्लश करता रहेगा, फ्लश करता रहेगा। like a safe zone दिए हुए हैं ताकि OS भी डिस्टर्ब ना हो, हाँ। काम भी कर ले, like DMZ जिस तरह हम बनाते हैं। हाँ, DMZ कि बाहर के एरिया आके उसे एक्सेस कर रहे तो उससे आपका प्राइवेट नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है, जब जो समझाने का ये था इंस्टेंस स्टोर। ठीक है, जब ऑप्शन है, अभी हमारे पास ऑप्शन है, जब हम यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो है EBS। ठीक है, EBS की जो ऑप्शन है, ठीक है, वो SAN स्टोरेज टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड है, इसको नोट कर लें। SAN स्टोरेज, EBS स्टार्ट हो रहा है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया जो नेटवर्क है ये एक सेपरेट फिजिकल हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज SAN स्टोरेज बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, गल्फ की डिफरेंट कंपनीज हैं, यूरोप की डिफरेंट है, अमेरिका रीजन की डिफरेंट है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका स्टैंडर्ड सेम है। ठीक है, EMC डेल सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर है। ठीक है, EMC कंपनी का नेम, IBM, HP वगैरह की सारी बनाती है डिवाइस, वो बेशुमार कंपनीज हैं, 20 से ज्यादा कंपनीज हैं स्टोरेज बनाती हैं। ये बॉक्स बिल्कुल सेपरेट लगता है। ठीक है, ये किसी सर्वर के अंदर नहीं लगता। ठीक है, वो सर्वर की तो अपनी एक होती है। ठीक है, ये सेपरेट कंप्यूटर होता है पूरा का पूरा। ठीक है, Amazon के डाटा सेंटर के अंदर इसका रैक भी टोटली सेपरेट है, सेपरेट रैक है पूरे पूरे बने हुए, वहां पे SAN स्टोरेज लगी हुई है। ठीक है, SAN स्टोरेज जो है इसके स्टैंडर्ड को अगर आपने SAN को यूज करना है, मतलब SAN को अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो SAN 2 तरह से कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, एक फाइबर के थ्रू और एक ईथरनेट के थ्रू। फाइबर के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ईथरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है। तो फाइबर टू ईथरनेट, ईथरनेट में प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो SCSI होता है। फाइबर में FC प्रोटोकॉल यूज होता है फाइबर चैनल।
यहाँ से सर्वर से केबल लगा के डायरेक्ट सैन में आप लगा सकते हो, ठीक है, तो सैन कॉन्फ़िगर हो जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे सैन को कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट पोर्ट्स होती है, उसे लैपटॉप के साथ लगाओ तो वो एक सॉफ्टवेयर से देते हैं, हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर देती है, तो उसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। वो डिटेल उसमें मिल जाए, ठीक है। उसके बाद ये सैन उन सर्वर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, तो सैन कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब इन सर्वर पे जितने भी इंस्टेंस चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, ठीक है, तो वो इंस्टेंस का डाटा कहां पे स्टोर हो रहा है? सैन। डैश अलग है सैन का, तो उसका इंस्टेंस पे होगी कि सर्वर ये सैन अलग है, समझ रही कुछ ऊपर से गुजर रही है, तो इंस्टेंस पे डैश होगी। हाँ, ठीक है, क्योंकि जब हमें यहाँ से ईपीएस मिल रहा है तो इसको ये क्या बोलते हैं? ईपीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ईपीएस ही है। यहाँ पे आपका डाटा पड़ा हो और हाईली सिक्योर है, ठीक है, और उसको उठा के किसी ओरिजिन में भी लेके जाना, आप लेके जा सकते हो, इंस्टेंस स्टोर को नहीं लेके जा सकते। बहुत मुश्किल चीजें होगी, है ना? बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा रिदम बना रहा हूँ, मुश्किल चीजों के लिए, मुश्किल तो क्या है, थोड़ा सा बस रिदम सेट कर रहा हूँ। अगर तो सेट हो गया तो काम में हम पहुंच जाओगे, ना हो तो बस फिर तीसरे चौथे लेक्चर में बस ही हो गया या ना ही है तो बस यहाँ चले जाता हूँ। सबकी उधर हालात देखो वो बुरे हैं, नहीं मास नहीं, उसके हालात ऐसे बुरे हैं। अच्छा, जो सैन है, सैन भी ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, सैन भी ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, समझ आ रही है? बाकी यार ये करके से रिपीट करेंगे जरा। वो तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी उस पे इशू नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग समझ बगैर रिकॉर्डिंग के ये चीजें नहीं हजम होने वाली, इसको कोई 10 दफा सुने तो फिर ही समझ आएगी कि क्या क्या बात हो गया, बात हो गया। ठीक है, ये मस्त है, बगैर रिकॉर्डिंग में तो बात नहीं है। ईबीएस जब वो देगा जो हमें हार्ड डिस्क, वो यहाँ पे अवेलेबल, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है तो बात करें, कोई क्वेश्चन है सैन से मुताबिक, ईपीएस से मुताबिक डिस्कस कर, फिर आगे जंप करो। स्विच कंपल्सरी नहीं है, स्विच एज अ मैंडेट जो है वो मैंडेटरी ऑप्शन है, स्विच के बगैर भी एक्सेस कर सकते हो, बीच में स्विच भी लगा सकते हो, स्विच जरूरी है। आगे चला, बस मुहाना गलत काम नहीं कर सकता, अभी थोड़ी बात है, बस चलो आगे चला जी। ये यहाँ पे 30 GB है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, इस टाइप्स को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबके डिफरेंट आईएफ्स आपको मिलेंगे, स्पीड डिफरेंट इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे नई हार्ड डिस्क ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से नई हार्ड डिस्क आप ऐड और कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये आईएफ्स, नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। टैग है, टैग मीन जस्ट लाइक फॉर लेबल, लेबल मतलब के नेम, ठीक है, सर्वर को नेम दे दो, इसको क्या हो क्या खत्म होगी,
इसके बाद जो ऑप्शन है वो सिक्योरिटी ग्रुप की आ रही है। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब के फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप मींस फायरवॉल। जिस तरह आपके कंप्यूटर में एक फायरवॉल होती है, इसी तरह ये सर्वर क्रिएट हो रहा है तो इसके आसपास एक उन्होंने सिक्योर एरिया क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसमें लाइक अगर हम पर्सनली फायरवॉल जिस तरह परचेज करना चाहें या तो जिस तरह हमने जिक्र किया 14 फायरवॉल होगा, क्या वो फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल है? cool। तो भी इंस्टेंस हम उसका ये बाय डिफॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इनकी अपनी फायरवॉल है। ठीक ये ठीक है ना, बाइजर को देखते हैं। ठीक है, इसमें ये फायरवॉल है। ठीक है, इसमें ऑल प्रोटोकॉल की सपोर्ट अवेलेबल है, ऑल पोर्ट्स की अवेलेबल है, 65,535 पोर्ट्स की। ठीक है, टीसीपी यूडीपी। ठीक है, यहाँ पे आईपी को कह रहा है 0.00/0। इसका मतलब किसी आईपी से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अपना आईपी देना चाहते हैं तो अपना आईपी भी यहाँ पे नीचे आप दे सकते हैं, फिर उसके अलावा किसी और आईपी से आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलो, रिव्यू, इसके बाद लॉन्च, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक की पेयर न्यू, की पेयर मतलब के पासवर्ड। सिंपल सी बात है, बात का तो मुश्किल मैं कर ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत एहतियात से लॉन्च इंस्टेंस, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, उसने पहले ही रब कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा जी, सर्वर रेडी हो रहे हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं सर्वर रेडी होते हुए। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटस चेक होता है। स्टेटस चेक को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के इसके अंदर चेक होते हैं। एक चेक ये देता है कि आपको बैकएंड में जो सर्वर जो होस्ट है उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर बताता है कि इसको रनिंग। ठीक है, दूसरा कि इस इंस्टेंस जो इसके अंदर जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि क्या वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पे किसी एक में भी एरर आ गया तो इट मींस कि आपका सर्वर इंस्टॉल नहीं हो सकता। इसके अलावा डिटेल्स में आप चले जाएं, नीचे सारी प्रॉपर्टीज हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डीएनएस नेम्स, ब्ला ब्ला चीजें, बेशुमार चीजें इसके अंदर। ठीक है, तो कमेंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे अभी, उस इनिशियलाइज है 2x2 का मैसेज आएगा फिर करेंगे। 2x2 जब वो देगा, 2x2 का मतलब क्या, जो भी दिखाया होस्ट प्लस इंस्टेंस। रेडी है, रेडी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, ये सैन के अंदर भी रेड वगैरह कॉन्फ़िगर होते हैं? बगैर रेड कॉन्फ़िगर की सैन चल जाती है? रेड मस्ट है। राइट सर, थैंक यू। सैन के अंदर सबसे पहले आपने रेड कॉन्फ़िगर करना है। सही ठीक है, रेड 5, रेड 6 या रेड 10। उसके बाद ये आपको आगे एक्सेस देगा, जो आपको एक कंप्लीट पूरा वॉल्यूम बना के देगा। गौर से सुन लें सारे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन हुआ है तो पूरा बाकी भी सुन लें। ठीक है, सैन के अंदर सबसे पहले रेड कॉन्फ़िगर होता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप सैन पावर ऑन करते हैं मैनेजमेंट पोर्ट से, ठीक है, अगर ईएमसी की सैन यूज कर रहे हैं तो उसमें वो आपको अपना सॉफ्टवेयर देगा ग्राफिकली। उसमें हार्ड डिस्क सारी सिलेक्ट करें तो उसके ऊपर रेड कॉन्फ़िगर करें। उसके बाद वो एक वॉल्यूम सा शो करवा देगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट अगर 10 टेराबाइट है, उसके 10 टेराबाइट का एक वॉल्यूम बन गया तो उसके ऊपर फिर आप उसके फर्दर पोर्शन बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट नंबर। ठीक है, अगर तो 3 टेराबाइट के लॉजिकल यूनिट नंबर बनाना चाहते हैं, ऊपर एक एक सर्वर पे आप उसको असाइन कर सकते हैं कि एक सर्वर के लिए आपने 3 टेराबाइट लॉजिकल यूनिट नंबर असाइन कर दिए। उस वे के लिए हम स्विचेस को यूज करते हैं। हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं उसके ऊपर ऐसा दे सकते विदाउट स्विचिंग। क्लियर है?
जी सर, थैंक यू। रेट के बाद वॉल्यूम के बाद एजुकेट नंबर, ठीक है। जब सर्वर के ऊपर पूरा 3 टेराबाइट का वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है, ठीक है, फिर उसके अंदर आपने अपने स्टोरेज पूल बनाना चाहते हैं या उसी को दोबारा से एलजीएन का नाम देना चाहते हैं या किसी पार्टीशन जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, आप उसको फर्दर आगे उसका पार्ट्स बना देते हैं। मजीद 3 टेराबाइट का और पोर्शन बनाना चाहते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 टेराबाइट का पूरा पूल ऊपर एक्सेस हो जाता है, तीनों ही एक्सेस हो जाते हैं, एक सर्वर में तीनों शो कर देता है। क्योंकि सैन के केस में अगर फाइबर यूज कर रहे हैं तो फाइबर वो तीनों ऊपर शो करा देता है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। अगर आप इथरनेट यूज करते हैं, इथरनेट नहीं कराता, इथरनेट में फिर उसको फैच कराना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन को उठा कर वहां से लेके आना पड़ता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंफॉर्मेशन कैसे आपको मिलती है बाय डिफॉल्ट, तो सैन में भी ऐसे नहीं मिलती एकदम, ठीक है, क्योंकि जो सैन जब कॉन्फ़िगर हो रही थी तो सैन का जो पोर्ट नंबर होता है ना, बेसिकली जो फाइबर का पोर्ट नंबर होता है, WWN जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड नंबर, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड का नंबर वो एक मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस आपको सर्वर में डालना पड़ता है, ठीक है, फिर वो उठा के उसके अगेंस्ट में पूरे जितने भी 3 जो पूल बनाए थे उठा के वो आपको वहां पर शो करवा देता है। जो आप लोगों में से ऑनलाइन है उसका किसी में से सिक्योरिटी ग्रुप से कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है? सारे इलेक्ट्रॉनिक शहजादों की तरह ही हैं। ओके, दैट्स इट, गो अवे, कनेक्ट करेंगे, सिंपल। सेशन मैनेजर भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं, थ्रू वेब के थ्रू भी ये सर्वर एक्सेस हो जाता है, ठीक है। अब हाईली रिकमेंडेड है यू गो फॉर वेब एक्सेस, ओके, RDP नॉट रिकमेंडेड। ले पता उसको क्या है। सर्वर एक्सेस हो गया इसमें। वैसे अगर आप यूज करना चाहते हैं इंटरनेट वगैरह वैसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनेट की फायरवॉल ऑफ करके सर्वर मैनेजर से, ठीक है, तो आप इसमें नॉर्मल इंटरनेट यूज कर सकते हैं। 400 Mbps का इंटरनेट आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, 400 Mbps, ओके। तो यहाँ तक आपका पोर्शन कवर है, ठीक है। कल जो नेक्स्ट पे आपका जो पोर्शन आएगा, ठीक है, 7 to 9 आपका लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट पे जो पोर्शन है वो प्राइसिंग मॉडल है, उसके बाद वॉल्यूम, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर, प्राइसिंग मॉडल और क्लास की डिफरेंट बेस है, याद रखना, ठीक है। प्राइसिंग मॉडल, उसके बाद हम कवर करेंगे वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर आप ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ना, कल बता दूंगा प्रैक्टिकल करके। उसके बाद स्नैपशॉट और उसके बाद लाइफ साइकिल मैनेजर, और उसके बाद जो है लिनक्स का सर्वर क्रिएट करेंगे और उसे वेब सर्वर बनाएंगे, ठीक है, और उसका इमेज लेंगे, ठीक है, इमेज लेके उससे 2 सर्वर रेडी करके, ठीक है, आगे फॉर नेक्स्ट डे पे हम उसको लोड बैलेंसर और ऑटो स्कैनिंग पे लेके जाएंगे, देन फॉर EC2 फॉर फिनिश। ओके, अल्लाह हाफिज।